खबर से आपको आगाह करें, आज बरोज इतवार 19 अप्रैल 2026 को जेहलम में इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की अकेडमी, जिसका नाम कुरान सुन्नत रिसर्च अकेडमी है, उस पर हमले की कोशिश की गई है। ताहम हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई सिक्योरिटी अदारों की तरफ से। वाकया की तफसीलात कुछ यूं हैं कि एक मुसल्लह शख्स ने अकेडमी के बाहर फायरिंग की, जिसके बाद वहां तैनात सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की। पुलिस की जवाबी फायरिंग के नतीजे में हमलावर मौका पर ही हलाक हो गया, जबकि 2 मजीद मुश्तबा अफराद को जख्मी हालत में गिरफ्तार किए जाने की भी इतलात हैं। फायरिंग के तबादले में पुलिस का एक एहलकार कांस्टेबल पांव में गोली लगने से जख्मी हुआ, ताहम उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जाती है। इसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा का बयान आया है और उन्होंने कहा है कि अल्लाह का शुक्र है कि वो और अकेडमी में मौजूद उनके तमाम साथी महफूज हैं। उन्होंने बताया कि हमारा संडे का सेशन जो है वो मुकम्मल हो चुका था, जबकि इस वाक़े के बाद पुलिस ने इलाके को मुकम्मल घेरे में लेकर तहकीकात का आगाज कर दिया है। मौका पर पुलिस की भारी नफरी मौजूद है। गो के हमारे खुद भी इंजीनियर मोहम्मद मिर्जा साहब से इख्तिलाफात इल्मी बुनियादों पर हैं और हमने उसके ऊपर माजी में शोज भी किए हुए हैं, लेकिन इस तरह के हमले को क्या जस्टिफाई किया जा सकता है? किसी पर भी किसी किस्म का हमला हो, तशद्दुद हो, कोई ऐसा वाक़या हो, तो उस पर लाज़िमन दुख होता है। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे वाक़यात जो ख़ास तौर पे मज़हबी इख्तिलाफ़ात की बुनियाद पर किसी को नापसंद करते हुए उसे जान से मारने की कोशिश करना, उसकी इमलाक को नुकसान पहुँचाना, ये चाहे किसी भी ग्रुप के साथ ताल्लुक़ रखता हो, किसी मुसलमान का, गैर मुस्लिम का, कोई भी हो, उस पर ये इस तरह के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं और इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। मेरे नज़दीक ख़ास तौर पे मज़हबी इख्तिलाफ़ात होना मतलब ये एक आम सी बात है हमारी सोसाइटी में और बहुत ज़्यादा है। इसकी तारीख़ बड़ी लंबी है कि ये चीज़ें चली आ रही हैं। लेकिन ये इख्तिलाफ़ होते हुए किसी की जान लेना, किसी पर इस तरह पर हमलावर होना, ये किसी लिहाज से भी मुनासिब और मतलब कानून से, इखलाक से, दीनी तालीम से भी मतलब दीनी तालीम भी इसको बर्दाश्त नहीं करती। वो भी इस चीज़ के बारे में इसको सख्त कंडेम करती है। तो मैं हर सूरत में मतलब इस चीज़ को करूँगा। ठीक है, हमारे इख्तिलाफ़ात नज़रियाती तौर पे, इल्मी तौर पे हैं, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि दूसरे शख्स को ज़िंदा रहने का हक हासिल नहीं है। वो चाहे मिर्ज़ा जूनियर हो, मिर्ज़ा सीनियर हो, कोई भी हो, उनका ताल्लुक किसी से भी हो, किसी मसलक से भी हो, आप इल्मी तौर पे उनके साथ डायलॉग करें, उनके साथ बात करें, उनके साथ मसाइल हल करें। मैं हमेशा इस चीज़ के हक में हूँ और इसी की मतलब मेरी पूरी कोशिश और ये सारा कुछ रहा है कि डायलॉग इज़ द सॉल्यूशन। डायलॉग इज़ द सॉल्यूशन ऑफ एवरी प्रॉब्लम। हर मसले का हल जो है ना, वो डायलॉग के ज़रिए, वो चाहे आज की जंग हो, चाहे आज के हालात जो है सियासी तौर पे इस तरफ हों, उसमें भी डायलॉग होने चाहिए। ना कि ये है कि एक मुल्क अपने ताकत के बलबूते पे चढ़ दौड़े और दूसरे के मुल्क के लोगों को मारना शुरू कर दे। इंसान इंसान है, वो चाहे इनफरादी तौर पे हो, चाहे इज्तिमाई तौर पर कौम की शक्ल में हो। ये चीज़ जो है बिल्कुल नाकाबिले कबूल है मेरे नज़दीक। इस तरह के हमले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की अकेडमी के ऊपर हो चुके हैं और कई दफ़ा अटेम्प्ट्स हो चुकी हैं उनकी जान लेने के लिए, जो कि नाकाम ही रही हैं। अक्सर क्या बल्कि तमाम जो है वो नाकाम ही रही हैं। ये फिर से एक हमला आज हुआ है, तो क्या कहते हैं इसके ऊपर आप? हमारा इस पे एक असूली मौक़िफ़ है और वो ये है कि कोई भी चाहे मुजरम हो या मुल्ज़म हो, उससे मुल्ज़म से तफ्तीश का या मुजरम को सज़ा देने का इख्तियार ये रियासत का काम है। कोई भी फ़र्द वाहिद, कोई भी शख्स शख्सी तौर पर या कोई भी जत्था जो है ना, उसको ये इख्तियार नहीं है कि वो अपनी अदालत लगाए और ख़ुद कोई फ़ैसला करे। अगरचे हमें मिर्ज़ा मोहम्मद अली साहब जो इंजीनियर हैं, उनसे बहुत सारे मामलात पे इख्तिलाफ़ रहा है और अभी भी है। लेकिन इस मामले में हम बिल्कुल जो है ना वो वाज़ेह अल्फाज में मज़म्मत करते हैं कि इस तरह के हमले किसी भी शख्स के ऊपर बशमूल मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब सब के ऊपर जो है ना वो करना ये काबिल मज़म्मत है। और हम इस मामले में गवर्नमेंट से ये मुतालबा करते हैं कि देखें, इस मामले में एक पुरानी नज़ीर हमारे पास मौजूद है। हमारे जो सुनने वाले सामीन हैं, नाज़रीन हैं, देखने वाले, उनको याद होगा कि हम अक्सर जब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी साहब की सीरत जब पढ़ते हैं तो हम उसमें कई दफ़ा ज़िक्र हो चुका है कि जब वो लोगों की मौत की पेशगोइयाँ करते थे तो फिर आखिर एक दिन अदालत ने बुला लिया और वहाँ पे उनको लिख के देना पड़ा कि मैं आइंदा के बाद किसी की मौत की पेशगोई नहीं करूँगा, ये बटालवी को बटालवी नहीं लिखूँगा और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें थी। तो देखें, ये जो इश्ताल अंगेज़ी होती है, इसमें कोई शक नहीं है और इसमें यही हल है कि हुकूमत जो है ना वो अपना किरदार अदा करे, या तो वो इन चैलेंजबाजियों से रोके या फिर इनको किसी के सामने बिठा दे ताकि ये एक दफ़ा अपना शौक पूरा कर लें। ये रोज़-रोज़ का जो है ना ये सिक्योरिटी थ्रेट और ये वाले जो तमाशे हैं ना, ये बंद होने चाहिए। मैं समझता हूँ कि यहाँ पे हुकूमत जो है वो अपना किरदार अदा नहीं कर रही। जब एक बंदा अकेडमी में बैठ के ना तो वो किसी सियासी लीडर को माफ़ कर रहा है, ना किसी मज़हबी लीडर को माफ़ कर रहा है, ना किसी के मुकद्दसात को जो है ना वो अपना कर रहा है, तो ऐसे में इश्ताल का पैदा होना एक फितरी अमल है। हुकूमत ने जहाँ पे मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को सिक्योरिटी दी हुई है, वहाँ पे उनकी ज़ुबान के ऊपर भी कोई एक मखसूस पाबंदी लगानी चाहिए कि ये मखसूस वर्ड वो नहीं बोलेंगे ताकि कोई इश्ताल में आए। देखें, जब भी
कोई जुर्म होता है तो सबसे पहले तफ्तीश में आता है कि जुर्म का मुहर्रक क्या था। तो आपको याद होगा कि कुछ अरसा पहले जब हमने मिर्जा साहब के ऊपर प्रोग्राम किया था, मोहम्मद अली मिर्जा साहब पे, तो मैंने उसमें ये कहा था कि देखें ज़ुबान में हड्डी नहीं होती लेकिन ये हड्डियां तोड़वा देती है। तो अब देखें कि ये देखें आज वो खुशकिस्मती है कि वो बच गए। हमारे मुल्क में बड़े बड़े हमले हो चुके हैं, ठीक है ना। ये जैसे वो इंजीनियर साहब कहते हैं ना कि अपना बाप बेटे शाही कोई नहीं। अब देखें यहाँ पे FIA की बिल्डिंग, यहाँ पे मैरियट होटल की बिल्डिंग, यहाँ पे नेवी पे जो अस्करी इदारे हैं उनके ऊपर रोज हमले हो रहे हैं। अगर अल्लाह ना करे किसी ना किसी दिन ये हो गया तो फिर उन्होंने भी कह देना है कि इंजीनियर थे शाही कोई नहीं, ठीक है ना। उनके आगे वाकई बात ये ठीक है कि जो इतने बड़े पैमाने पे दहशतगर्दी करने वाले होते हैं उनके आगे ये छोटे मिर्जा साहब जो है ना वो कोई चीज़ नहीं है। तो इस मामले में गवर्नमेंट को भी अपना जो है ना वो किरदार अदा करना चाहिए, और जो बाकी दूसरी साइड वाले हैं उनको भी जो है ना वो किरदार अदा करना चाहिए, और एक इसके बारे में कोई मुस्तकिल जो है ना वो हल सोचें। ये कोई हल नहीं है कि एक दिन एक बंदा जा रहा है, दूसरे दिन फिर कोई बंदा जा रहा है जी मनाजरे के लिए, और वो कभी कह रहे हैं कि इमाम काबा को ले आओ, कभी कहते हैं जी तकी उस्मानी को ले आओ, कभी कहते हैं मुनीबर रहमान को ले आओ, फलां, और उनका लहजा जो है, बहुत सारे मामला मिर्जा साहब के लहजे की वजह से खराब हो रहे हैं। तो मिर्जा साहब का लहजा ठीक करवाने के लिए जो है ना वो हुकूमत को अपना किरदार अदा करना चाहिए। गाजी में भी इस तरह हुआ, कुछ नौजवानों के ऊपर मामलात हुए और फिर उनको जेल हुई, सजाएं हुई, और खबरें तो यही आ रही थी, इंजीनियर साहब भी लगा रहे थे कि बाद में माफी तलाफी वाला मामला हो गया, नौजवानों ने रिटर्न में दिया कि हम माफी चाहते हैं और आइंदा हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने केस वापस ले लिए। मेरा सवाल यह है कि वो नौजवान बच्चे जिनकी उम्रें किसी की 17 साल है, किसी की 18 साल है, किसी की 20 साल है, जिनके लिए मुस्तकबिल आगे पड़ा है, आगे उनके माँ बाप का फ्यूचर है, उन्होंने पढ़ना था, हो सकता है किसी ने बाहर जाना हो, जब FIR एक शख्स पे कट जाती है, और आज जिस तरह ये शख्स तो मारा गया, उसकी तो जिंदगी ही खत्म हो गई, और इसी चक्कर में वो पुलिस एहलकार, उसके साथ भी हमें इजहार ताज़ियत करना चाहिए, उसकी जो है वो टांग के ऊपर गोली लग गई, वो तो अपनी ड्यूटी अपने फर्ज सर अंजाम दे रहा था। शेख साहब क्या फायदा, जो लोग इश्तियाल दिलाते हैं वो तो अपने घरों में सिक्योर बैठे हैं, जो मारा गया या जो भी कभी कोई असला उठा के आता है और जेल चला जाता है वो तो किसी और का बच्चा होता है, और उसको तो शायद उतनी समझ भी मामलात की नहीं होती जिस एज में वो होता है। तो आखिर इस चीज के ऊपर भी आपको नहीं लगता कि कंट्रोल होना चाहिए? तो थैंक यू सो मच, ये बड़ी अहम आपने बात की है, और अपनी बात में मिर्जा साहब ने जिसकी तरफ तवज्जो दिलाई, लेकिन आपने जिस पॉइंट को हाईलाइट किया है आई रियली अप्रिशिएट। मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर खुसूसी तौर पे ये जो मजहबी रहनुमा हैं, इनकी तहरीर व तकरीर के ऊपर ख़ास निगाह रखनी चाहिए हुकूमत को कि ये अल्फाज का चुनाव और उसका इस्तेमाल जो है वो इंतहाई मुनासिब तौर पे करें। देखिए, नौजवान जो होते हैं उनकी उम्र, उनके हार्मोन्स का जो उस एज में है, उनका तकाजा है कि वो इन बातों से बड़ी जल्दी मुतासिर होते हैं और उस पर फौरी तौर पे अपना रिएक्शन रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हैं। इससे जज्बात में आके वो मुतशद्दिद रवैया पैदा होता है, जिसकी तरफ एक मजहबी रहनुमा जो है वो उसकी तवज्जो इस तरफ दिलाता है कि अगर तुम इसके ऊपर ये मतलब एक ऐसा रवैया इख्तियार करोगे जिसके नतीजे में अगर तुम्हारी जान भी चली जाती है तो यही तुम्हारी जिंदगी का मकसूद है कि तुम्हें हयात मिल गई, ये अब एक अबदी जिंदगी मिल गई जिसे हम शहादत कहते हैं। तो वो बच्चा, वो नौजवान जो है वो ये परवाह किए बगैर कि मेरे माँ बाप पे क्या गुजरेगी, सोसाइटी पे क्या असर होगा, मेरे बाद अगर कोई उसके बच्चे हैं, कोई बहन भाई हैं, डिपेंडेंट हैं, तो उनका क्या बनेगा, वो इस चीज़ को नहीं सोचता। वो जज्बात की राह में बह के वो ये कहता है मेरी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया अगर मेरी जान चली जाए। अब ये देखें कि ये चीज़ करते हुए हमारे उलमा को कम से कम अल्फाज का चुनाव, उन्हें ये चाहिए कि बजाय इस किस्म की उनकी तवज्जो इस तरफ दिलाएं या ये तरगीब, उनकी तरबियत करें, उन्हें बताएं कि अपने इल्म से, अपने रवैये से आप मामलात को मतलब नॉर्मल करने की कोशिश करें, न कि उन्हें ख़राब करने की। इसी तरह वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों पे कड़ी नज़र रखें और देखें कि बच्चे जो हैं वो क्या कर रहे हैं, किस तरह का उनका रवैया है, उनकी हरकत और सकनात क्या है। इस तरफ माँ बाप को भी तवज्जो देनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है कि जो वो अफराद, जो वो अहलकार ड्यूटी पर हैं, वो अपनी ड्यूटी पर हैं। उन बेचारों के साथ ये वाक़यात जो हैं, ज़ख्मी होना, उनकी हलाकत हो जाना, ये उनको पता होता है इस चीज़ का। लेकिन दुख होता है कि अगर ऐसा मुआशरा कायम हो जाए, ऐसी सोसाइटी कायम हो जाए जो कि हमारी तालीम से, हमारी तरबियत से वो कायम होगी, हुकूमत को मुजरिमों को करार वाकई सज़ा देनी चाहिए, एक। नंबर 2, ये जितने भी उलमा और मजहबी स्पीकर हैं, उन पर ख़ास तौर पे मतलब ये पाबंदी लगनी चाहिए कि वो किसी किस्म का ऐसा बयान, खुतबा नहीं देंगे जिससे अवाम में इश्तिआल पैदा होता हो, नौजवान उससे मुतशद्दिद रवैया इख्तियार करते हो। इस पर सख्ती से इस पर अमल होना चाहिए, इस पर सख्ती से कवानीन बनने चाहिए ताकि एक पुरअमन सोसाइटी और ये मुल्क जो है अपनी किसी बेहतरी की तरफ, तरक्की की तरफ गामज़ान हो और इस्लाम की जो असल शक्ल है अमन की, वो दुनिया के ऊपर ज़ाहिर हो जाए। ऐसे में एक एतराज़ ज़रूर आएगा और वो उलमा की तरफ से आएगा कि ये तो देखें आप हमारी आवाज़ दबाने की बात कर रहे हैं। तो अकरम साहब ने वो कह दिया, सबसे पहले हमने, हमारे पैनल ने उसी तरह तवज्जो दिलाई है कि सबसे पहले इंजीनियर साहब, क्योंकि एक बड़ा चैनल है, मिलियंस में व्यूज़ हैं,
ان کو کچھ جو ہے نا کچھ اخلاقیات، رولز اینڈ ریگولیشن اور معاملات جو غیر متشدد ہوں، غیر مشتعل ہوں، نعرے بازی اور ان چیزوں سے ہٹ کے اس طرف لایا جائے. سیکنڈلی شیخ صاحب نے دوسری علماء کی طرف توجہ دلائی ہے. میں اس میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر اس سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری آواز دبائی جا رہی ہے اور اس طرح تو ہمیں بولنے کا حق نہیں رہے گا، تو دیکھیے بھائی ایک رستہ ہوتا ہے کہ علمی طریقے سے ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے معاملات کو کلیئر کیا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کفار کے کتنے کتنے غلیظ قسم کے اعتراضات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ اٹھاتے تھے، قرآن میں ان کا کیسے جواب دیا ہے. جو خدا کا انکار تک کر دیتے تھے کہ جاؤ جی ہم نہیں مانتے، کوئی رب نہیں، کوئی پیدا کرنے والا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کس طرح سے ان کا جواب دیا ہے، عقلی دلائل ان کو دیے ہیں کہ کیا تم نے اپنی پیدائش پہ غور نہیں کیا، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ ہم جب تم کچھ بھی نہیں تھے تو ہم نے تمہیں پیدا کیا. ان مثالوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو سمجھایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ کہا کہ آپ ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ آپ ان کو صرف راہ دکھانے والے ہیں، آپ بتائیں، داروغہ بنا کر نہیں بھیجے گئے، آپ ان کو راہ دکھائیں، ان کو بتا دیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے، یہ مانیں گے یہ نہیں مانیں گے. انسان کو ہم نے پیدا ہی اس طرح سے کیا ہے، انسان کو ہم نے ایسے ہی پیدا کیا ہے کہ اس کو فری ول دی ہے اور وہ اپنی فری ول کا اظہار کرے گا اور اس کے نتیجے میں یا جنت جائے گا یا جہنم جائے گا. آپ بیٹھ کے کسی کے اوپر یہ نہیں کہ ہم اس کو ٹھیک کر کے چھوڑیں گے. صرف اگر اس چیز کو سمجھ جائیں اور دونوں سائڈیں سمجھ جائیں تو بہت ہی بہترین ہو جائے گا کہ انجینئر صاحب یہ اپنی بات رکھیں اور بات رکھ کے اللہ خیر صلی اللہ نعرے بازی اور ان چیزوں سے پرہیز کریں. اور اگر یہ بات بھی کسی کو سمجھ میں نہیں آتی تو دونوں کے لیے میں ایک انجینئر صاحب کو پھکی بڑی پسند ہے نا، وہ علمی پھکی، میں دونوں اطراف کے لیے ایک ایک پھکی دے دیتا ہوں، دونوں کو افاقہ ہو جائے گا. سب سے پہلے انجینئر صاحب کو پھکی دے دیتے ہیں. جب غزہ کے اوپر حملے ہوئے اور وہ بیچارے جن کی جگہ تھی، جن کی لینڈ تھی، ان سے چھینی گئی اور غصبانہ قبضہ ہوا، تو انجینئر صاحب نے پتہ کیا بیان دیا؟ انجینئر صاحب محترم نے فرمایا کہ جناب ان کو چاہیے کہ وہ وہاں سے اپنے گھروں کو چھوڑیں اور کسی طرف ہجرت کر جائیں اور باقی ملک ان کو پناہ دے دیں، غزہ کو آپ خالی کر دیں. تو انجینئر صاحب پھر ہم آپ سے عرض کرتے ہیں اتنے حملے آپ پہ ہو رہے ہیں اور آپ کی وجہ سے سارے سیکیورٹی ادارے صبح شام پریشان ہیں، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے سر، آپ ہجرت کر جائیں، ناروے چلے جائیں، کینیڈا چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، یہ ہوگی آپ کے لیے پھکی. لیکن آپ نہیں جائیں گے، لیکن فلسطینیوں کو ضرور آپ نے کہا تھا اپنے گھر چھوڑ دو. دوسرا، میں مولوی حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ جناب اگر آپ کو یہ کہا جائے کہ نعرے بازی ہلڑ بازی اس سے نکل کے علمی گفتگو ہو سکتی ہے، تو آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں، تو 25,000 روپیہ جو مریم نواز سے لیا ہے نا کہ مسجد میں سیاست پہ بات نہیں ہوگی، اٹھا کے ان کے منہ پہ واپس ماریں اور کہیں کہ ہم آزاد لوگ ہیں، ہم تو اپنی بات کریں گے اور ہمیں یہ 25,000 کی دھونس دے کے یہ مت آپ کہیں کہ جی یہاں سیاست کی بات نہیں ہو سکتی. یہ کیا دوہرا معیار ہے انجینئر صاحب کا بھی کہ اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہیں، دوسرے کے بچے کے لیے کچھ، اور ہمارے سب کو نہیں میں کہہ رہا لیکن جن لوگوں نے لیے ہیں ان کا بھی ڈبل معیار ہے کہ وہاں سے روکا جائے کہ سیاسی بات نہیں کرنی تو پیسے لے کے چپ کر جاتے ہیں، لیکن جب ملک کے امن کی خاطر ہم اور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بچوں کے مستقبل کی خاطر کہ خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ چیزوں کو علمی طرف لے کے آئیں، تو وہاں پہ فوری طور پہ لگتا ہے کہ ہمارے حقوق دبائے جا رہے ہیں. جب 2010 سے لے کے 2015 تک یہ اسی طرح کی دہشت گردی کا فیز آیا تھا تو گورنمنٹ نے اس کے اوپر سخت ایکشن لیا تھا اور ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا. اس میں بہت سارے ایسے بندے، آپ کو پتہ ہے کچھ بندے اسٹیج پہ ٹوکے لے کے بیٹھتے تھے اور اسی طرح اشتعال بازی کرتے تھے، وہ اب ان کے اوپر پابندی لگ چکی ہے. اچھا، اس میں 20 نکاتی ایجنڈا گورنمنٹ نے اپنا جاری کیا تھا، اس میں سے میں صرف 2 نکات یہاں پہ رکھتا ہوں آپ کے سامنے. ایک تو اس میں یہ تھا کہ نفرت انگیز مواد جو ہے اس کو روکا جائے گا، اور دوسرا اس میں یہ تھا ایک یعنی 20 پوائنٹ میں سے دوسرا یہ تھا کہ مذہبی تفرقہ بازی ہے جو اس کے خلاف اقدامات جو ہے نا وہ کیے جائیں گے. تو دیکھیں آلریڈی قانون پہلے سے موجود ہے، فورس پہلے سے موجود ہے، اس کا لائحہ عمل جو ہے نا وہ طے کر دیا گیا ہے، صرف اس کے اوپر عمل درآمد کی ضرورت ہے. تو دیکھیں یہ تفرقہ بازی ہے یا نفرت انگیز جو ہے نا وہ گفتگو ہے، یہ جس طرف سے بھی ہے اس کے اوپر جو ہے نا وہ پابندی لگائی جائے اور اس کا مستقل طور پہ سدباب کیا جائے. علماء سے بھی اور پاکستان کی عوام سے بھی کہ خدا را اس چیز کو سمجھیں کہ آپ لوگ سکون کی نیند سوئیں، صبح اٹھیں اور آپ کے دل میں کوئی خوف و خطر نہیں ہونا چاہیے کہ میں آج کام پہ جاؤں گا، اسکول کالج جاؤں گا، اپنے بچوں کے روزگار کے لیے کہیں جاؤں گے یا سیر کے لیے جاتے ہیں یا کسی دوست عزیز و اقارب سے ملنے جاتے ہیں تو ہمیں کوئی خطرہ ہوگا، ہماری جان چلی جائے گی، ہم مر جائیں گے. اب بے خطر ہو کے جائیں. اس طرح کی سوسائٹی قائم کریں اور اس طرح کی سوسائٹی قائم کرنے کے لیے ہر شخص کا اپنا ایک رول ہے، اس نے وہ ادا کرنا ہے. یہ جذباتیت کو چھوڑیے، اللہ نے آپ کو شعور عطا کیا ہے، عقل عطا کی ہے. آپ لوگوں کی باتیں سن کر اس چیز میں نہ آئیے، آپ یہ سوچیں کہ یہ شخص باتیں کیا کر رہا ہے کہ یہ ٹھیک کر رہا ہے، مجھے وہ ٹھیک کام کرنا چاہیے. یہ باتیں ایسی کر رہا ہے جو سوسائٹی کو نقصان پہنچاتی ہیں، انسانیت کے لیے یہ زہر ہے، تو میں نے اس پہ غور نہیں کرنا، بلکہ میری کوشش ہے کہ اس چیز کی طرف ہم راغب نہ ہوں. جو راغب ہے ان کو بھی منع کیا جائے. یہ رویہ رکھتے ہوئے اپنے ملک کو ایک پرامن، ایک جنت نظیر معاشرہ میں تبدیل کریں، اسی میں انسانیت کی بہتری ہے.